दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ, इस कहानी का शीर्षक है वो बारिश वाली रात। कहते हैं कुछ कहानियां वक्त के पन्नों पर नहीं, दिल की दरारों में लिखी जाती हैं, जहां लफ्ज भीगता है और याद धुंधलाती है और हर इंतजार उम्र भर चलता है। ये कहानी है उस ट्रेन की जिसमें एक रात जिंदगी की पटरी पर एक लड़का और एक भीगी हुई लड़की टकरा गए थे। ना कोई वादा था, ना कोई पहचान, बस एक सफर था जो दिलों में उतरता चला गया। कहानी है आरो की, जो प्यार को निभाने के लिए खुद को मिटा बैठा। कहानी है माया की, जिसकी यादें लौट आई पर मोहब्बत खो गई। और कहानी है नील की, एक मासूम बच्चा जिसकी डायरी में हर पन्ना एक ऐसा सच समेटे है जो दुनिया समझ न सकी। बारिश गवाह बनी, स्टेशन साक्षी बना और वक्त बस चुपचाप बहता रहा। यह कोई प्रेम कहानी नहीं है, यह प्रेम की खामोशी है, जहां इश्क था मगर नाम नहीं था, जहां साथ था मगर मंजिल नहीं थी, जहां हर मोड़ पर बिछड़ना तय था फिर भी कोई हर मोड़ पर इंतजार करता रहा। बारिश की वो रात थी, ना तो आसमान थमता था और ना ही दिल के अंदर की बेचैनी। ट्रेन की सीट नंबर 27 पर मैं बैठा हुआ था। मेरा नाम आरव है। बाहर की भीगती दुनिया को देख रहा था। ट्रेन दिल्ली से पटना जा रही थी और मैं अपने छोटे भाई की शादी में शामिल होने के लिए लौट रहा था। सालों बाद गांव लौटना हो रहा था और दिल में एक अजीब सी हलचल थी। कुछ पुराना छूटा हुआ सा लग रहा था। मैं दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। ज़िंदगी रोज़मर्रा की भागदौड़ में उलझी रहती है। पिताजी को खो चुका था और रिश्तों में भी कोई गर्मी नहीं थी। एक अधूरा रिश्ता था कॉलेज के दिनों का, जो कभी मुकम्मल नहीं हो पाया। मैं भावनाओं को छुपाकर जीने वाला बन चुका था। जो दिखता था वो नहीं था और जो था और वो किसी को दिखता नहीं था। रात के 11 बज चुके थे। स्टेशन पर ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी और तभी डिब्बे के दरवाजे से एक लड़की अंदर आई, भीगती हुई, कांपती हुई, थोड़ी सी परेशान, लहराते बाल, भीगे कपड़े और आंखों में अजीब सी उलझन। उसने इधर उधर देखा और मेरे सामने वाली सीट पर आके बैठ गई। मैंने हौले से पूछा, आपकी सीट यही है क्या? वो मुस्कुराई, नहीं, मेरी ट्रेन छूट गई है और ये वाली मैंने पकड़ी है, टीटी से बात कर लूँगी। उसका नाम था माया। माया लखनऊ से पटना जा रही थी। वहाँ उसकी मौसी की तबीयत ख़राब थी और वो एक स्कूल में आर्ट टीचर थी। उससे मिलते ही लगा जैसे रंगों की दुनिया से निकलकर कोई इंसान सामने बैठा हो। ज़िंदगी के प्रति उसका नज़रिया एकदम उल्टा था। जो मेरे अंदर का खालीपन था, उसके अंदर वही चीज़ जिंदा थी। बातों बातों में हमने चाय बांटी, कुछ पुरानी यादें सुनाई और थोड़ी सी शरारतें भी थी। उसने मेरी आंखों में कुछ पढ़ लिया था और मैंने उसकी मन की उलझनों को महसूस किया। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी और डिब्बे में हर कोई अपनी अपनी नींद में था। सिर्फ हम दोनों जाग रहे थे। उसने खिड़की से बाहर देखा और कहा, बारिश में न जाने क्या बात होती है, कुछ पुराने जख्म फिर से तरोताज़ा हो जाते हैं। मैंने भी हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, या फिर कुछ अधूरी मुलाकातें। फिर हम दोनों चुप हो गए, जैसे कुछ कहना चाहते थे लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। माया ने अपना सर सीट पर टिकाया और बोली, काश ये रात कभी ख़त्म न हो। सुबह होने वाली थी। स्टेशन पास आ रहा था, मेरा और उसका। यह वही जगह थी जहाँ मुझे उतरना था और उसे आगे जाना था। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, क्या कभी फिर मिलेंगे? उसने सिर हिलाया, शायद नहीं। कुछ लोग सिर्फ एक रात के लिए मिलते हैं ताकि ज़िंदगी भर याद रहे। उसके ये शब्द मेरे दिल में कहीं गहरे से उतर गए थे। वो उठी, मुस्कुराई और बिना पीछे देखे चली गई। मैंने बस खिड़की से उसे जाते देखा और महसूस किया जैसे कुछ बहुत अपना छूट गया हो। सालों बाद अब जब भी बारिश होती है, मैं ट्रेन की उस रात को याद करता हूँ। माया की मुस्कान, उसकी बातें और वो अधूरी सी मुलाकात जो कभी पूरी नहीं होनी थी। ना कोई नंबर लिया, ना कोई वादा किया। शायद इसीलिए वो याद और खूबसूरत हो गई। कुछ मुलाकातें मुकम्मल नहीं होती पर दिल में हमेशा जिंदा रहती हैं। और माया आज भी हर बारिश में मेरे साथ रहती है।
3 साल बाद एक शाम दिल्ली के एक छोटे से आर्ट एग्जीबिशन में मैं यूं ही घूमते हुए एक पेंटिंग के सामने रुक गया। वो बारिश में ट्रेन की खिड़की से झांकती एक लड़की की तस्वीर थी और उस पेंटिंग का नाम था वो रात। नीचे नाम लिखा था माया वर्मा। दिल धड़क उठा मेरा। क्या ये वही माया थी? क्या वो अब भी उसी रात को जी रही थी? मैंने गैलरी के काउंटर से पूछा, क्या माया जी आई हैं आज? उन्होंने कहा, वो अभी आई नहीं है, पर हर शाम आखिरी आधे घंटे में आती हैं। मैंने इंतज़ार किया और ठीक 7:30 बजे वो आई, उसी मुस्कान के साथ। बस अब थोड़ी और शांत, थोड़ी और गहराई के लिए हमारी नज़रें मिली। वो चौंकी, फिर मुस्कुराई। आ रहा हो? मैंने कहा, तुमने कहा था शायद नहीं मिलेंगे। उसने जवाब दिया, हाँ, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हमने कॉफ़ी पी और बातें की। अब हम दो अजनबी थे। दो अधूरी कहानियाँ थी जो फिर से एक पन्ने पर आ गई थी। पर इस बार भी किस्मत ने खेला। माया का ट्रांसफ़र हो चुका था। अगले हफ्ते पेरिस में आर्ट रेजिडेंसी शुरू हो रही थी, 2 साल के लिए। हमने वादा किया, इस बार नंबर ले लिया और ईमेल भी। लेकिन फिर ज़िंदगी अपने रफ्तार में चली गई। पहले कुछ मेल आए, फिर वो भी बंद हो गए। पर अब एक पेंटिंग मेरे पास है, वो रात जो आज भी मेरी दीवार पर टंगी है। और हर बारिश में मैं उसके सामने बैठता हूँ और महसूस करता हूँ जैसे वो अब भी वही है, खिड़की के पार, भीगी हुई, मुस्कुराती हुई। वो रात बीते अब 3 साल हो गए थे, लेकिन आरव के लिए जैसे वो वक्त वहीं ठहर सा गया था। हर बारिश की रात उसे वही ट्रेन और वही स्टेशन और माया की भीगी मुस्कान याद दिला देती। आरव अब दिल्ली में एक मिड लेवल एडिटोरियल फर्म में काम कर रहा था। काम में मन नहीं लगता, दोस्तों से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं करता था। बस जब भी अकेलापन सताता, वही छोटी सी नोटबुक निकालता जिसमें उस रात माया से हुई बातें, उसका हंसना, उसका कांपना, सब कुछ दर्ज था। एक दिन एक कॉन्फ्रेंस के लिए उसे कोलकाता जाना पड़ा, वही शहर जहां माया ने उस रात कहा था, मैं वहां रहती हूं, कोलकाता के पास एक पुराने से मोहल्ले में। कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, लेकिन आरव के लिए असली वजह अब शुरू हो रही थी। वह माया को ढूंढना चाहता था, लेकिन उसके पास ना तो पता था, ना नंबर, सिर्फ उसका नाम माया और एक पुरानी याद। वो पार्क स्ट्रीट, कॉलेज स्ट्रीट, विक्टोरिया मेमोरियल, सब जगह भटका। एक दिन पुरानी किताबों की दुकान पर एक किताब खरीदी। उसमें एक छोटा सा कार्ड पाया, माया आर्ट गैलरी, रंगों में छुपी कहानियां। पता वहीं का था, बालीगंज, कोलकाता। आरव को लगा जैसे उसकी किस्मत उसे वहां खींच कर लेके जा रही है। गैलरी शांत थी, दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स थीं, अधिकतर बारिश, अकेलापन और 2 अजनबियों की झलकियां। और वहां गैलरी के एक कोने में नीली साड़ी में खड़ी थी माया, पहले से ज्यादा संजीदा, पहले से ज्यादा खूबसूरत और पहले से ज्यादा चुप। उसने आरव को देखा, फिर मुस्कुराई, वही मुस्कान। तुम? हाँ, मैं फिर से भीगते हुए तुम्हारी दुनिया में चला आया। दोनों बैठकर घंटों बातें करते रहे, लेकिन अब वो बातें वैसी नहीं थी। अब दोनों ने जिंदगी में बहुत कुछ देखा था। माया ने बताया उसकी शादी तय हो गई थी, लेकिन उसने मना कर दिया। उसे आज़ादी चाहिए थी, अपने रंगों में जीना था। आरव ने बताया कि वो कितना अकेला रहा और कैसे हर कहानी माया की याद में लिखी। शाम ढलने लगी थी। आरव, माया बोली, कुछ लोग सिर्फ एक रात के लिए आते हैं जिंदगी में, और कुछ लोग उसी रात को जिंदगी बना लेते हैं। तो क्या अब भी तुम उसी रात में रहना चाहोगी? आरव ने पूछा। माया ने बस मुस्कुराकर सिर झुका लिया। वो दिन साथ बिताए उन्होंने, किसी पुराने गीत की तरह, जिसमें हर धुन में बिछड़ने का एहसास हो। तीसरे दिन माया ने आरव को स्टेशन छोड़ा। क्या फिर कभी मिलेंगे? शायद नहीं। शायद हर प्यार को मुकम्मल नहीं होना चाहिए, तभी तो वो याद बनता है, कहानी बनता है। ट्रेन चल दी। माया धीरे धीरे दूर होती गई। आरव ने खिड़की से बाहर देखा, बारिश फिर से हो रही थी। आरव आज भी लिखता है, हर कहानी में एक लड़की होती है जो भीगती है, मुस्कुराती है और फिर चली जाती है। माया अब भी पेंट करती है। हर कैनवास पर 2 चेहरे होते हैं,
और एक अधूरी बारिश। 3 साल और बीत गए। आरव अब एक मशहूर लेखक बन चुका था। उसकी किताबें अब बेस्ट सेलर की लिस्ट में आने लगी थी। लेकिन हर किताब में एक चीज़ कॉमन होती थी, एक भीगी रात, एक लड़की जिसका नाम अक्सर माँ से शुरू होता था, और एक अधूरी मोहब्बत। लोग उससे पूछते, क्या ये सच्ची कहानियां हैं? वह मुस्कुरा देता, शायद हाँ, शायद नहीं। उधर माया की पेंटिंग्स अब दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु की आर्ट गैलरीज में लगने लगी थी। लेकिन हर पेंटिंग में एक धुंधला सा चेहरा होता था, कुछ अधूरा, कुछ खोया हुआ। कहानी अब एक नए किरदार की नज़र से आगे बढ़ती है। किरदार का नाम है अनवी। अनवी एक युवा पत्रकार है जो आरव का इंटरव्यू लेने आई थी। आपकी हर कहानियों में माया होती है, आप उसे भूल क्यों नहीं पाते? अनवी ने आरव से पूछा। आरव ने बस खिड़की के बाहर देखा। बाहर बारिश हो रही थी। अनवी को उसकी कहानियों में कुछ ऐसा खिंचाव महसूस हुआ कि उसने उस माया को ढूंढने की ठान ली। उसने किताबों में दिए गए छोटे छोटे इशारों को जोड़ना शुरू किया। बालीगंज का वही कोना, एक पुरानी आर्ट गैलरी, बारिश में भीगी मुस्कान। अनवी कोलकाता पहुंच गई, उस गैलरी में जहां माया कभी मिलती थी। गैलरी अब भी थी, लेकिन उसमें एक नई पेंटिंग लगी थी। एक ट्रेन, एक लड़का, खिड़की के पास एक लड़की जो दूर खड़ी है। पेंटिंग का नाम था आखिरी बारिश। वहीं गैलरी में माया भी थी, अब थोड़ी परिपक्व और शांत। क्या आप माया हैं? अनवी ने पूछा। थी कभी, अब सिर्फ रंगों में हूं। अनवी ने माया को आरव की किताब दी, आखिरी पब्लिश हुई किताब, तुम्हारी हर बारिश उसका नाम था। उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कभी वो पढ़े तो जान ले अब भी वही बारिश है और मैं अब भी उसी खिड़की पर बैठा हूँ। माया की आंखें नम हो गई। एक आर्ट फेस्टिवल में माया को दिल्ली आना पड़ा। वो गैलरी में थी जब अचानक किसी ने पीछे से कहा, तुम्हारी पेंटिंग में अब रंग ज़्यादा गहरे हो गए हैं। यह आवाज़ आरव की थी। एक पल को सब थम गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। आरव ने धीरे से एक लिफाफा आगे बढ़ाया। उसमें एक छोटी सी कहानी थी। नाम था अगर फिर मिले। माया ने पूछा, आप क्या करोगे? शायद अब कोई और कहानी नहीं लिखूंगा, ये आखिरी थी। वो मिले, फिर बिछड़ गए, फिर वही चुप्पी, वही आंखें, वही बारिश। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। अब जब भी कोई आरव की पुरानी किताबें पढ़ता है तो पीछे एक लाइन मिलती है, अगर कभी ये माया पढ़े तो उसे कहिए अब भी बारिश होती है, अब भी कहानी अधूरी है। और माया की नई पेंटिंग में अब भी 2 चेहरे होते हैं, लेकिन अब दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं। दिल्ली की वो रात भीग रही थी, सड़कें चमक रही थी और हवाओं में एक पुराना गीत गूंज रहा था, कुछ अधूरा, कुछ अपना। आरव और माया बरसों बाद फिर एक ही शहर में थे, मगर उनके बीच अब भी वही खामोशी थी, वही सवाल जो कभी पूछे नहीं गए। गैलरी से लौटने के बाद माया को नींद नहीं आई। वो बैठी अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलट रही थी। वहाँ एक जगह लिखा था, वो लड़का जिससे सिर्फ एक रात बात की, लेकिन जिसे मैं हर रात जीती रही। काश वो मुझसे एक बार पूछता, क्यों नहीं रुक सकती थी मैं उस सुबह। और ठीक उसी वक्त आरव भी अपनी उसी पुरानी नोटबुक के आखिरी पन्ने में लिख रहा था, काश मुझ में इतनी हिम्मत होती पूछने की, माया क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पर मैं डर गया था कि कहीं वो हाँ न बोल दे तो मैं क्या करूँगा। अनवी, जो अब माया और आरव दोनों के बहुत करीब थी, उनके बीच पुल बन चुकी थी। एक दिन उसने आरव से पूछा, क्या तुम्हें पता है आरव, माया उस रात ट्रेन में क्यों नहीं आई थी? आरव ने जवाब दिया, नहीं, उसने कुछ बताया नहीं था। अनवी चुप हो गई और धीरे से बोली, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, उसे आधी रात में ट्रेन पकड़नी पड़ी। किसी ने साथ नहीं दिया, वो डरी हुई थी, अकेली, और तुम मिले। आरव सुन्न हो गया। उसे लगा था माया बस मुस्कुराने आई थी, पर वो तो उस रात टूट रही थी। उधर माया को पता चला कि आरव उस वक्त अपनी टूटी हुई सगाई से गुजर रहा था। एक ऐसा रिश्ता जो उसकी रजामंदी के बिना तय हुआ था, और वो उसी से भागकर उस ट्रेन में सवार हुआ था। वो दोनों एक दूसरे के टूटने के लम्हों में मिले थे। कुछ हफ्तों बाद माया ने आरव को अपनी पेंटिंग एग्जीबिशन में बुलाया। ये आखिरी एग्जीबिशन है मेरी,
माया ने कहा। आरव ने पूछा, क्यों? अब शायद कुछ नया जीना है, माया ने बोला। वहाँ एक पेंटिंग थी, वो रात जिसमें दो लोग एक ट्रेन में बैठे हैं और खिड़की पर बारिश की बूंदें। नीचे एक लाइन लिखी थी, उस रात मैं बस भीगी नहीं थी, मैं किसी को ढूंढ रही थी और वो मिल गया था। आरव ने पेंटिंग खरीदी, माया को बिना बताए। एक रोज अनवी ने दोनों को एक ही कैफे में बुलाया, अब बिना एक दूसरे को बताए। माया ने जैसे ही आरव को देखा मुस्कुराई। तुम फिर भी वैसे ही दिखते हो जैसे उस रात खिड़की के पास। आरव ने उसकी तरफ कब बढ़ाया। और तुम अभी भी वैसी ही हो, भीगी हुई सी। कुछ देर दोनों चुप रहे, फिर माया ने धीरे से कहा, मैं रुक नहीं पाई थी आरव, पर जाना भी नहीं चाहती थी। और मैं कुछ कह नहीं पाया, डरता रहा कि कहीं जवाब हाँ हो गया तो मैं क्या करूँगा, आरव ने बोला। फिर दोनों एक साथ हंसे, पहली बार खुलकर। अब वो दोनों अक्सर मिलते हैं, लेकिन रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया। कभी आरव माया के लिए कहानी पढ़ता है और कभी माया आरव के लिए कैनवास रंगती है। अनवी ने कहा, कुछ रिश्ते होते हैं जो मुकम्मल ना होकर भी पूरे लगते हैं, पर एक सस्पेंस अभी भी बाकी है। एक दिन आरव को एक पार्सल मिला, उसमें वही पेंटिंग थी जो उसने चुपचाप खरीदी थी। उसके साथ एक नोट था, अब बारिश में अकेले मत बैठना, अगली बार साथ में चाय पियेंगे, माया। कहानी ने नया मोड़ ले लिया है। दिल्ली की सर्दियां दस्तक दे रही थी। हवा में धुआं धुआं सा कुछ था जो आंखों में चुभता भी था और यादों को भी गाढ़ा कर देता था। माया और आरव अब दोस्त से कुछ ज़्यादा लेकिन कुछ से कम थे। वह हर शाम एक कॉफ़ी शॉप में मिलते, चुपचाप बैठते, जैसे दोनों जानते हों कि ये साथ लंबा नहीं चलेगा। एक शाम माया अचानक नहीं आई। आरव इंतज़ार करता रहा और फ़ोन किया, फ़ोन बंद। दूसरे दिन अनवी ने आकर जो बताया, उसने ज़मीन खिसका दी। माया के पिता को स्ट्रोक आया था, वो कोलकाता लौट चुकी थी बिना किसी को बताए। आरव दौड़कर स्टेशन गया, शायद एक बार फिर वो वही ट्रेन पकड़ ले, लेकिन इस बार वो छूट गई थी। कई हफ्ते बीत गए, न कोई कॉल न कोई मैसेज। फिर एक दिन आरव को माया की तरफ से एक चिट्ठी मिली, हाथ से लिखी हुई। आरव, मैं हमेशा भागती रही और तुम हमेशा वहीं रुके रहे, मगर अब मेरी दौड़ एक बार फिर से शुरू हो गई है। पिता की तबीयत, घर की जिम्मेदारी, सब कुछ अचानक लौट आया है, जैसे मैंने उसे कभी पीछे छोड़ा ही नहीं था। मैं जानती हूँ कि मैं अब वो नहीं हूँ जो पहले थी, पर तुम अब भी वैसे ही हो, सच्चे, साफ, मानो बहुत अपने। मगर क्या तुम किसी ऐसी लड़की से प्यार कर सकते हो जो आधी अधूरी हो, जो आज भी खुद से न मिली हो? तुम्हारी वो बारिश वाली माया। आरव ने बस चिट्ठी को देखा, खिड़की की ओर देखा और बाहर बारिश हो रही थी। हर बूंद जैसे चिट्ठी के एक एक शब्द को दोहरा रही थी। उधर कोलकाता में अब माया पूरी तरीके से बदल गई थी। पिता की देखभाल, गली के बच्चों को आर्ट सिखाना, पुराने कैनवास को बेचकर घर चलाना, रात को अकेले बैठकर वो अक्सर एक पुरानी कहानी पढ़ती, आरव की किताब तुम्हारी हर बारिश। लेकिन अब उसने पेंटिंग करना बंद कर दिया था। अब रंग दिखते नहीं, बस महसूस होते हैं, और जो महसूस होते हैं वो बेचे नहीं जाते। कुछ सालों बाद एक नई पेंटिंग एग्जीबिशन में रखी गई, बिना नाम की। उसमें एक ट्रेन थी, एक लड़का खिड़की पर और एक खाली सीट जिस पर बस एक चिट्ठी पड़ी थी। कोई नहीं जानता था कि वो पेंटिंग किसने बनाई, लेकिन पेंटिंग के नीचे एक लाइन लिखी थी, कुछ लोग सिर्फ एक रात के लिए आते हैं, मगर उस रात से पूरी ज़िंदगी जी जाती है। आरव अब किताबें नहीं लिखता, माया अब पेंटिंग नहीं बनाती। दोनों जिंदा हैं, मगर जैसे एक दूसरे के बिना अधूरे। 10 साल बीत गए। दिल्ली के एक प्रतिष्ठित स्कूल में एक आर्ट प्रतियोगिता चल रही थी। थीम था तुम्हारी सबसे प्यारी याद। एक 10 साल का बच्चा जिसका नाम नील था, सब बच्चों से अलग एक पुरानी सी ट्रेन, बारिश की बूंदें और 2 लोगों की झलक बना रहा था। चित्र पूरा होने के बाद जब उसकी क्लास टीचर ने पूछा, ये किसकी याद बना रहे हो नील? नील ने जवाब दिया, मम्मी बताती है एक बार वो भीगती हुई ट्रेन में चढ़ी थी और किसी ने उन्हें भीगने से बचाया था। उन्होंने कहा था वो आदमी सिर्फ एक बार मिला, मगर आज भी हर बारिश में याद आता है। मम्मी का नाम क्या है बेटा? माया। माया सेन। वहीं कहीं प्रतियोगिता में बतौर जज बुलाया गया था आरव। अब आरव स्कूल में लेखन और क्रिएटिव आर्ट सिखाता था।
कभी कभी किसी किताब की लाइन लिखकर खुद से सवाल करता था, क्या तुम अब भी उसे याद करते हो आरव? ये सवाल उसका खुद से ही था। जब नील का चित्र उसकी मेज पर आया, वो जैसे पल के झपकाना भूल गया। वही ट्रेन, वही बूंदें, वही चेहरा। चित्र के कोने में लिखा था, मेरी मम्मी की याद। आरव ने स्कूल से माया का पता मांगा। स्कूल ने मना कर दिया, हम पर्सनल जानकारी नहीं दे सकते सर। लेकिन नील ने खुद आकर कहा, अगर आप चाहें तो हमारी मम्मी से मिल सकते हैं, वो आपको देखती रहती हैं हर किताबी स्टोर में। आरव ने उस पते पर जाने का फैसला किया। कोलकाता की वही पुरानी गलियां, वही बालीगंज की मोड़ें, एक छोटा सा घर जिसमें अब रंग नहीं, एक माँ की जिंदगी थी। दरवाज़ा खुला। माया पहले से ज़्यादा शांत, पहले से ज़्यादा थकी हुई, पर उसकी आंखों में वही चमक। तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। माया बस देखती रही। तुम अब भी वही लिखते हो? नहीं, अब सिर्फ तुम्हारी यादें पढ़ता हूँ। बैठे बैठे माया ने बताया, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी आरव, लेकिन तब मेरी माँ की मौत के बाद मेरे पापा पूरी तरह टूट गए थे। मैं अगर रुकती तो शायद वो भी नहीं रहते। और फिर नील आ गया, और मैंने खुद से भी ज़्यादा उससे वादा किया कि मैं अब कभी अधूरी नहीं रहूँगी उसके लिए। आरव ने पूछा, नील का पिता? नहीं है, मैंने अकेले ही उसे बड़ा किया है। किसी और के लिए मेरे पास जगह नहीं थी। आरव बस चुप रहा, क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ सवाल नहीं, सिर्फ समझने के लिए होती हैं। वो दोनों फिर कुछ दिन मिले, इस बार रिश्ते की परिभाषा के बिना, सिर्फ वजूद की संगत में। नील कभी कभी पूछता, मम्मी ये अंकल हर बारिश में ही क्यों आते हैं? माया हंसती और कहती है, क्योंकि कुछ कहानियां हर बारिश में भीगती हैं और फिर खिलती हैं। आरव अब नील के स्कूल में कभी कभी क्रिएटिव राइटिंग पढ़ाता है। माया अब फिर से पेंटिंग करती है और अब उसके रंगों में उम्मीद होती है। एक दिन नील ने कहा, अगर मेरे पापा होते तो शायद आप जैसे होते। आरव ने बस सिर झुका लिया और पहली बार माया ने उसकी हथेली थाम ली। नील अपनी डायरी में लिखता है, मैं और मम्मी और बारिश वाला अंकल। मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ। मुझे ड्राइंग बहुत पसंद है, पर जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है बारिश, क्योंकि बारिश में मम्मी मुस्कुराती है। और हाँ, एक चीज़ और मुझे बहुत पसंद है, एक अंकल जो हर बारिश में आते हैं। पहली बार उन्हें देखा, एक दिन स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन था। मैंने वही बनाया जो मम्मी हमेशा बताती थी, एक ट्रेन में बारिश और एक चेहरा जिसे उन्होंने कभी न भूलने वाला मुसाफिर कहा था। फिर एक दिन वो पेंटिंग अंकल को दिखाई। वो बस उसे देखते ही रह गए, जैसे पेंटिंग से बातें कर रहे हों। बाद में पता चला उनका नाम आरव अंकल है, और उन्होंने ही वही किताबें लिखी हैं जो मम्मी छुप छुप के पढ़ती हैं और फिर चुपचाप रोती हैं। कुछ दिन बाद वो हमारे घर आए। मम्मी दरवाजे पर खड़ी रह गई, जैसे वक्त ने उन्हें अचानक रोक लिया हो। वो दोनों बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहे। मुझे लगा ये लोग बोलने से ज़्यादा महसूस करना जानते हैं। मुझे लगा ये कोई नॉर्मल दोस्त नहीं है, ये कुछ ज़्यादा पुराने हैं, जैसे कोई अधूरी कहानी के पन्ने। सवाल जो मैं पूछना चाहता था, मैंने मम्मी से पूछा, क्या ये मेरे पापा हैं? मम्मी चौंकी, लेकिन फिर मुस्कुराई। नहीं बेटा, ये कोई और है, लेकिन तुम इनसे बहुत प्यार करती हो ना? मम्मी ने कुछ नहीं कहा। उनकी आंखें भीग गईं और मुझे समझ में आ गया, प्यार हमेशा साथ रहने वाला नहीं होता है। आरव अंकल अब मेरे दोस्त बन गए। अब वो मुझे कहानियाँ सुनाते हैं और मेरे लिखे ड्राइंग्स पर कमेंट करते हैं। कभी कभी हम तीनों साथ में बारिश भी देखते हैं, मगर हर बार जब बारिश खत्म होती है वो चुपचाप चले जाते हैं, जैसे किसी वादे के बिना। एक दिन के बाद मैंने आरव अंकल से पूछा, आप क्यों आते हो? उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि मैं एक बार माया को बारिश से भीगने से रोक नहीं पाया था बेटा। अब हर बार उसे भीगते हुए देखना चाहता हूँ, ताकि यकीन हो कि वो अब भी मुस्कुरा सकती है। मैंने दोनों के लिए एक छोटा सा खत लिखा, प्रिय मम्मी और आरव अंकल, आप दोनों जब साथ होते हो तो मम्मी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। अगर आप साथ नहीं रह सकते कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक दूसरे की कहानियों में तो रहो। मैं चाहता हूँ कि मेरी मम्मी को कोई ऐसा देखे जैसे आप उन्हें उस ट्रेन में पहली बार देखे थे, और आपको कोई देखे जैसे मम्मी अब भी देखती हैं जब आप ध्यान नहीं देते। मैं नहीं जानता ये दोनों कभी साथ आएंगे या नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ इनके बीच कुछ ऐसा है जो वक्त भी नहीं मिटा सकता।
शायद एक दिन जब मैं बड़ा हो जाऊं तो मैं खुद वो कहानी पूरी कर सकूं। मैं नहीं जानता ये दोनों कभी साथ आएंगे या नहीं, लेकिन मैं जानता हूं इनके बीच कुछ ऐसा है जो वक्त भी नहीं मिटा सकता। शायद एक दिन जब मैं बड़ा हो जाऊं तो मैं खुद वो कहानी पूरी कर सकूं जो अधूरी रह गई थी। नील की डायरी अब भी खुली है, उसमें हर पन्ना बारिश से भीगा है और हर शब्द माया और आरो की सांसों से लिखा है। एक दिन आरो कुछ दिनों के लिए जरूरी काम से दिल्ली जाता है और फ्री होने पर जब वो माया को कॉल करता है तो उधर से आवाज आती है, आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो अभी बंद है, कृपया कुछ देर के बाद दोबारा कोशिश करें। आरो ने ना जाने कितनी बार कॉल किया, हर बार वही सुनाई देता कि आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो अभी बंद है। कुछ दिन बाद अनवी ने एक भयानक खबर दी। एक दिन माया नील को स्कूल ड्रॉप करने जाती है, तभी सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सिर में गहरी चोट आई थी, वो बच गई थी मगर उसकी याददाश्त चली गई। अब वो खुद को सिर्फ माया सेन कहती है। उसे दिल्ली, ट्रेन, बारिश, यहाँ तक कि आरो का नाम तक याद नहीं था। नील अब माया के साथ रह रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी अचानक इतनी अजनबी क्यों हो गई थी। अब मम्मी उसे पहचानती थी, प्यार भी करती थी, मगर कुछ पुराने किस्से जो हर रात सुनाया करती थी वो सब गायब हो गए थे। नील अक्सर अपने खिलौनों के बीच छुप कर रोता था, क्योंकि उसे लगता था मेरी मम्मी कहीं खो गई है और ये जो उनके सामने है वो बस उनकी परछाई है। आरो को जब माया की ये हालत पता चली तो वो खुद को संभाल नहीं पाया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सारे सालों के इंतजार को धुएं में उड़ा दिया हो। फिर भी उसने निश्चय किया, अगर माया मुझे भूल गई है तो भी मैं माया को दोबारा अपनी कहानी सुनाऊंगा। एक दिन आरो कोलकाता के लिए रवाना हुआ। एक पुराने आर्ट क्लास में माया नील के साथ बैठी थी, बच्चों को पेंटिंग सिखाते हुए। आरो दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। माया हंस रही थी, मगर उसकी हंसी में वो खालीपन था जिसे आरो ने पहले कभी नहीं देखा था। क्या तुम मुझे जानते हो? नील दौड़कर आरो के पास आया। अंकल आप आ गए। माया ने नील को बुलाया। नील, कौन है ये? आरो कुछ बोलने ही वाला था कि नील की मासूमियत ने कहा, मम्मी ये वो हैं जो आपकी कहानियों में आते थे, याद है ना? माया हंसी जैसे कोई अजनबी किसी प्यारी बात पर मुस्कुराता है और बोली, मुझे माफ करना बेटा, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है। आरो बस मुस्कुराया, उसने कुछ नहीं कहा। वो जानता था प्यार मांगने की चीज़ नहीं होती। अब उसकी मोहब्बत माया की याद से नहीं, उसकी खुशी से जुड़ी थी। अब आरो हफ्ते में 2 बार आर्ट क्लास में जाता है। वो बच्चों को कहानियाँ सुनाता है, नील को पेंटिंग सिखाता है। माया कभी कभी उसे चाय ऑफर कर देती है, बिना जाने कि कभी इसी के लिए उसने वक्त से लड़ाई की थी। नील अब मुस्कुराता है क्योंकि उसे यकीन है, चाहे मम्मी भूल गई हो पर अंकल उन्हें कभी भूलने नहीं देंगे। एक छोटी सी याद बची थी। एक दिन नील ने अपनी मम्मी के अलमारी से एक पुरानी डायरी ढूंढ निकाली। उस डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कभी सब कुछ भूल जाऊं तो बस ये याद रहे, एक बारिश में किसी ने मुझे बचाया था। नील ने वो डायरी चुपचाप आरो अंकल को दे दी। आरो ने डायरी को सीने से लगा लिया, क्योंकि अब भी कहीं न कहीं माया का दिल उसे पहचानता था। माया अब भी वही मासूम भोली हंसी लिए रहती थी जिसने आरो को पहली बार बारिश में अपना बना लिया था। पर अब उसके पास यादें नहीं थी, बस एक खाली पन्ना था। आरो देख रहा था कैसे कैसे लोग बातें करने लगे थे आरो और माया के बारे में। एक आदमी जो उसका कुछ नहीं लगता, रोज उसके साथ रहता है। समाज के इन तानों से नील भी परेशान होने लगा था और आरो भी। आरो का दिल चीखता था, मगर उसकी आंखों में बस एक ही ख्वाहिश थी, माया की मुस्कान बनी रहे। फिर एक दिन आरो ने माया के सामने एक सिंपल सी अंगूठी रखी और बहुत धीमी आवाज में कहा, माया पता नहीं तुम याद रखोगी कि नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा नाम अपने नाम से जोड़ना चाहता हूँ, ताकि कोई सवाल ना कर सके कि हमारे तुम्हारे बीच में क्या रिश्ता है जिसकी वजह से मैं तुम्हारे घर में रोज रुकता हूँ। माया मुस्कुराई, उसे खेल समझ में नहीं आया। फिर बोली, अगर आप इससे खुश होंगे तो हाँ। न बाजे बजे न बारात चली, बस एक मंदिर में आरो और माया ने एक दूसरे को माला पहनाई। नील ने फूल फेंके हंसते हंसते। उस दिन आरो ने कोई वादा नहीं किया था, सिर्फ एक खुद से किया था कि जब तक सांसें हैं माया की मुस्कान का पहरेदार रहूँगा। अब आरो नील को स्कूल छोड़ता, आरो ही माया के लिए रंगीन किताबें लाता, आरो ही माया के साथ बैठकर चुपचाप बारिश देखता। और सबसे बड़ी बात, आरो खुद को माया की खुशी में भुला चुका था। उसे कोई शिकायत नहीं थी, ना माया की भूली हुई यादों से, ना समाज की चुभती बातों से।
लेकिन किस्मत का खेल, समय बहुत ही अच्छा गुजर रहा था। सब कुछ बदल सा चुका था, जिंदगी संवरने लगी थी। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक दिन भारी बारिश हो रही थी। माया खिड़की से बाहर देख रही थी, हाथ बढ़ाकर बूंदों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। अचानक एक आवाज़ माया के दिल के किसी बंद दरवाजे से दस्तक देने लगी। बारिश, प्रेम और वो चेहरा। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने सिर पकड़ लिया और ज़मीन पर बैठ गई। आरव दौड़ कर आया। माया, क्या हुआ तुम्हें? माया ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? मेरा बच्चा कहाँ है? मैं कहाँ हूँ? शायद माया की याददाश्त वापस आ रही थी। डॉक्टर ने कहा, चोट का असर धीरे धीरे गया है, उसकी मेमोरी वापस आ रही है, लेकिन पिछला जो कुछ नया जुड़ा है हो सकता है वो सब कुछ भूल जाए। आरव ने बोला, मतलब माया को आरव के साथ बिताया गया हर पल, शादी, नील के साथ उसके नए रिश्ते, सब कुछ धुंधला था। माया ने आरव से पूछा, कौन हो तुम? आप रो क्यों रहे हो? आरव ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी आंखें जवाब दे गई। बस इतना ही कह पाया, मैं वो हूँ जो तुम्हें कभी भीगने नहीं देगा। क्या हो गया है तुम्हें? कौन हो तुम? इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? माया ने आरव से पूछा। नील भी समझ गया था कि मम्मी अब अलग सी हो गई है। वो आरव के पास जाकर बोला, अंकल, अब क्या हम फिर से अजनबी हो जाएंगे? आरव ने नील को गले से लगा लिया और धीरे से कहा, बेटा, कुछ रिश्ते नाम से नहीं, दिल से बने रहते हैं। चाहे याद रहे या भूल जाएं, हम हमेशा साथ रहेंगे। अब माया की याददाश्त लगभग पूरी तरह नहीं, लेकिन हाँ, काफ़ी कुछ याद आ गया था। लेकिन आरव के रिश्ते को अभी तक वो याद नहीं कर पाई थी। वो आरव को देखती थी और हर बार बस एक ही सवाल उभरता था मन में, आखिर ये कौन है जो मेरी ज़िंदगी में इतना गहरे तक जुड़ा है, पर मेरी यादों में कहीं नहीं है। नील को माया अब पहचानने लगी थी। वो उसे हर सुबह प्यार से उठाती, स्कूल के लिए तैयार करती और शाम को उसको कहानियाँ सुनाती। नील खुश था, कम से कम उसे अपनी माँ वापस मिल गई थी। पर जब वो अंकल के बारे में पूछता तो माया के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी आ जाती। माया के भीतर एक डर पनपने लगा था कि समाज कहीं सवाल न करे कि एक अजनबी मर्द औरत के घर में कैसे रह सकता है, क्योंकि माया अपनी शादी के बारे में सब कुछ भूल चुकी थी। उसे नहीं याद था कि जब उसकी याददाश्त गायब हुई थी तो उसकी देखभाल के लिए आरव ने उसी घर में शरण ली थी। आरव उसी घर में रहने लगा था और समाज के डर से उसने शादी कर ली थी। लेकिन अब उसकी याददाश्त आने के बाद माया को कुछ भी याद नहीं था कि आरव और माया के बीच क्या रिश्ता है। अब वो नहीं चाहती थी कि उसकी और नील की ज़िंदगी पर कोई दाग लगे, चाहे वो अजनबी कितना भी अपना लगे, या फिर दिल के किसी कोने में उसे देखकर कुछ होता ही क्यों ना हो। एक दिन भारी बारिश हो रही थी, वैसे ही जैसे मुलाकात के वक्त हुई थी। माया ने बहुत धीरे आरव से कहा, आपने जो भी कुछ मेरे लिए किया है उसके लिए मैं उम्र भर आभारी रहूँगी, लेकिन अब आपको यहाँ से जाना चाहिए, मेरी और नील की भलाई के लिए। आरव ने माया की आंखों में देखा। वो देख सकता था वहाँ मोहब्बत नहीं थी, बस एक अजनबी के लिए इज्जत और थोड़ी सी कृतज्ञता। आरव हल्के से मुस्कुराया, वैसे ही मुस्कान जो बरसों पहले ट्रेन में थी। उसने नील के सिर पर हाथ फेरा, माया को एक आखिरी बार नम आंखों से देखा और कुछ कहे बिना बारिश में भीगता हुआ बाहर निकल गया। स्टेशन पर खड़े होकर जब बारिश उसके चारों ओर झरने की तरह गिर रही थी, आरव ने वही पुरानी ट्रेन पकड़ी, कोलकाता से दिल्ली के लिए। उसके पास अब कोई भीगती लड़की नहीं थी, न कोई अधूरी कहानी, बस एक याद थी जो अब भी धड़कती थी। आरव दिल्ली पहुंच चुका था उन्हीं यादों को लिए हुए। आरव ने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। अपने पुरानी किताबों और तस्वीरों के साथ हर शाम वो वहीं बैठा रहता और दूर आसमान में देखता रहता, जैसे वहाँ माया के मुस्कुराते चेहरे को ढूंढ रहा हो। वो जानता था अब वो मेरी नहीं रही, शायद कभी थी भी नहीं, पर जो प्यार बिना मांगे दिया था वो हमेशा रहेगा। आरव हर साल उसी तारीख को बरसात में स्टेशन पर चला जाता, बस यूं ही। शायद कहीं कभी किसी मोड़ पर माया फिर से उसे अजनबी निगाहों से देख ले, या शायद मुस्कुराकर सिर झुका ले। चाहे कुछ भी ना हो, पर वो इंतज़ार करता रहेगा, क्योंकि सच्चे प्यार की सबसे बड़ी पहचान यही होती है, इंतज़ार बिना किसी उम्मीद के। कभी कभी मोहब्बत मिल जाने में नहीं, मोहब्बत बस निभाते रहने में होती है। वैसे तो दोस्तों ये कहानी बहुत लंबी हो गई है, लेकिन फिर भी अगर आप इस कहानी का आगे का हिस्सा सुनना चाहते हैं कि क्या माया की याददाश्त वापस आने के बाद आरव से मिल पाएगा, क्या नील कभी अपने पापा को भूल पाएगा,
क्या होगा उस शादी का जो आरव ने माया से किया था, हमें कमेंट में बताएं, तो मैं इसके आगे का हिस्सा ज़रूर लेकर आऊँगा। हमारे चैनल बीनू एफएम पर बहुत सारी कहानियाँ हैं जिनको आप सुन सकते हैं। इजाज़त दीजिए, हम मिलते हैं एक नई कहानी में। कीप लिसनिंग, डू सब्सक्राइब, टेक केयर।